ओम शांति। आज हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज विशेष मम्मा डे है। मम्मा डे हम बच्चे किस यादगार में मनाते कि मम्मा जो पूरे यज्ञ की यज्ञ माता, जिन्होंने आज के दिन पुराने शरीर का त्याग किया और फरिश्ता बनकर के पूरे यज्ञ की सेवा की। मम्मा ने हर एक आत्मा को माँ के समान स्नेह दिया, हर एक आत्मा के अंदर उमंग उत्साह भरा, सबको बाबा से कनेक्ट किया, ज्ञान को सहज रीति सबके सामने प्रत्यक्ष किया। इसलिए मम्मा ज्ञान की देवी कहलाई, जिनको खुद शिव बाबा ने सरस्वती का टाइटल दिया। आज मम्मा के मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। गीत बजा छोड़ दे जग से नाते। तो मम्मा ने बच्चों को कहा, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर ये जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि, ये अनेकानेक जो भी संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि छोड़ो। या फिर ये गीत ही रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। क्योंकि भगवान ने जो दुनिया रची वो कैसी दुनिया थी, वो पवित्रता की दुनिया, सुख की दुनिया, शांति की दुनिया थी, है ना, जिसको पैराडाइज कहते थे, जहाँ सभी संबंध निस्वार्थ भाव वाले थे। लेकिन अभी सभी संबंधों में क्या आ गया है, देह अभिमान आ गया है, स्वार्थ भावना आ गई है। इसलिए गीत भी बनाया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो भगवान ने जो संबंध रचे वो कैसे थे, वो सुखदायी संबंध थे, त्याग भावना वाले, स्नेह भावना वाले थे। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे। अभी तो इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। आज के समय में संबंध की बजाय क्या बन गए हैं, बंधन बन गया है ना, कर्मों के बंधन। तो सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान तो खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए ही तो याद करते हो ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते ही थे गृहस्थ धर्म, घर घर मंदिर समान। धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से ही है ना। परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध ही नहीं है, प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तो तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे।
कितने प्रिय थे, कितना तुम एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे ना, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, है ना। बाबा ने कहा संबंध तो होते थे। भगवान ये नहीं कहते कि एक दो के साथ अपने संबंध नहीं निभाओ, अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करो, एक दो की संभाल नहीं करो। बाबा कहते लेकिन उसमें क्या ना हो, कोई भी विकारों की प्रवेशता ना हो, कोई भी अवगुण ना हो। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म बंधन के बिना थे, इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन और दुखों से मुक्त थे, इसलिए उसको कहते ही थे जीवन मुक्त। तो अभी तो तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं ना कि अब इससे छुटकारा कैसे हो। इसलिए मनुष्य दुनिया में दुखी होते तो कहते भगवान हमें इन दुखों से छुड़ाओ, हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो बाप कहते हैं अब उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये कलयुगी बंधनों से अपनी बुद्धि को हटाकर इन सब से नाता तोड़। किससे बुद्धि योग जोड़ना है? एक परमात्मा के साथ। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। बाबा कहते बच्चे और सब जीवन में तो तुम अपने अनुसार चलते आए, बाबा कहते अब तो ये लास्ट समय चल रहा है, तो ये एक लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। तो ये प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से है ना। तो मैं तुम्हें कोई नई बात तो नहीं कहता हूँ, कैसे करें क्या करें, तुम ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हो। माना हवाले करना माना क्या कि पूरा समर्पित बुद्धि बन जाओ। ये नहीं कैसे करें बाबा क्या करें, ये तो प्रश्न पूछने की भी बात नहीं है। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो ना, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हों के प्रति तो बना के बैठे हो ना, अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी एक दो में करते आए हो, ऐसे ही तो अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। बाबा कहते मेरे हवाले कर दो, माना अपना अपना नहीं करो। बाबा कहते हैं उसको संभालना तुम्हें ही है, लेकिन क्या समझ के संभालना है कि हम शिव बाबा की अमानत को संभाल रहे हैं। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, भक्ति में गाते थे ना कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन केवल गाने मात्र गा देते थे, क्षण भर के लिए कहते थे तेरा और दिन भर मेरा मेरा। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं भी तेरा, भक्ति मार्ग में गाते थे कि मैं भी तेरा, परंतु तेरा किया नहीं ना, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, माना सब कुछ तेरा, ये सिर्फ ऐसे ही कहा। अब तो तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा। आजकल मनुष्य के मन के अंदर क्या रहता, बस सब कुछ किसका हो जाए, मेरा हो जाए, ऐसे ही सब करते थे। तो लेकिन अब तो वो ठगी तो नहीं चलेगी ना कि तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, नहीं। अब ये तेरा मेरा ख़त्म करना पड़ेगा। अभी तो मैं तेरा, तो उसमें सब आ गया कि बाबा हम किसके हैं, हम बस आपके हैं। तो बस मैं तेरा हूँ तो इसमें सब आ गया। बाकी ऐसे थोड़ी कि उनका भी मेरा और अपना भी मेरा, ऐसी ठगी करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे तो उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे अगर तुम बच्चे कहने मात्र ही कहते हो भगवान को कि सब कुछ तेरा है, लेकिन सच में उसको समर्पित नहीं करते,
तो ये हम कोई भगवान को थोड़े नुकसान पहुंचाते। बाबा कहते बच्चे तुम तो अपने को ही ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसी कैसी ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही तो दुखी और अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो। फिर अपनापन नहीं रहेगा। फिर माना ट्रस्टी बन करके हम बच्चों को संभालना है, अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक तो मेरा मेरा करते दुखी होते रहते हो। जब तेरा याद रखेंगे तो क्या होगा, निश्चिंत रहेंगे, चिंता फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। फिर बुद्धि उधर ही जाती है ना, जितना मेरा मेरा करते हैं तो बुद्धि उधर ही जाती है, चिंता बढ़ती है। फिर कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। ये जो मोह है ना, इसके कारण भी तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूँगा। बाबा कहते ये एक ही जन्म तो है जब तुम्हें पूरा बलिहार जाना है। एक जन्म में से भी अब तो थोड़ा ही समय बचा है। बाबा कहते फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े चलता रहूँगा, नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में तो सदा काल के सुख में चलती रहेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके मैं सुख के संबंध बनाने आता हूँ, सुख के संबंध बना देता हूँ। फिर तो तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी तो देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए ही तो दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्मांतर जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए ही तो कहता हूँ कि अभी मेरे बनो। तो सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो, है ना। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो, सिर्फ कहने मात्र नहीं कहो कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन दिन भर फिर अपनापन ही रहे, दिन भर देह अभिमान में रहे। बाबा कहते हैं तो तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है तो फिर उनका ही तो नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। तो ऐसे तुम प्रैक्टिकल मेरे हो, तो मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी, सहज और एकदम सिंपल बातें बताते हैं। उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाबा इतना सहज ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, फिर भी बच्चे समझते नहीं हैं। बहुत सिलेक्टेड सोल्स होती हैं जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। बाबा कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। बाबा ने कहा इस साकारी दुनिया में मैं तुम बच्चों के लिए ही तो आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ मेरा ख्याल करो। बाबा कहते बच्चे कुछ देर तो, अब थोड़ा सा समय सृष्टि का बचा हुआ है, कलयुग अंतिम समय पर पहुंच गया है, तो बाबा कहते अब कुछ तो योग करो ना, शिव बाबा को याद करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। जो थोड़ा सा समय बचा है इतने टाइम तो बाबा कहते बच्चे आत्मा को, शरीर को शुद्ध करो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ? सतयुग में।
अभी ही थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बताते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में तो कोई मेहनत ही नहीं है ना। बाबा जितना हम बच्चों को भरपूर करते हैं उसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो मेहनत तो बच्चे कुछ भी नहीं करते। अभी घी के घड़े मत बनाओ। अभी बच्चे बैठे बैठे क्या करते हैं, ख्याली पुलाव तो बनाते रहते हैं कि बाबा हम ये करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन करने के समय पर फिर लेज़ी हो जाते हैं। तो ये करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी। फिर कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि बाबा अगर हम ज्ञान में चलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी अब छोड़ दो इसे। बाबा कहते तुम बस अपनी चेकिंग करो कि तुम सही कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। तो दुनिया क्या कहेगी इन बातों को छोड़ दो। अभी तो ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन बेचारों को ये पता थोड़ी है कि दुनिया ही जाने वाली है। कलयुग ही अंतिम समय पर पहुंच गया है। इसलिए ही बाप कहते हैं ये मत सोचो। और अब तो मौत भी सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो ये बना करके बैठे हो ना, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। आज दुनिया में मनुष्य क्या है, इतना अपनी बुद्धि का विस्तार फैला के रखते हैं कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मुझे मिल जाए, और इकट्ठा कर लूँ और कलेक्शन कर लूँ, ये ज़मीन मिल जाए, ये साधन मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये सब विनाश होने वाला है, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। बाबा कहते बच्चे अपनी रचना की भी संभाल करो, अपने ग्रस्त की भी संभाल करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही तो संभालना है ना। माना जो रचना रची है उसकी संभाल भी तो करनी है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ ना। बाबा कहते मैं ये तो नहीं कहता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करो, अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी नहीं करो। बाबा कहते जो ज़रूरी है उसके लिए तो मैं तुम बच्चों को कहता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। अब इन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है। बाबा कहते जितना तुम माया जाल में फंसते जाते हो उतना दुखी होते रहते हो। माया की मत पर चलने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण तुम बच्चे दुखी बन गए हो। बाबा कहते अब इन झंझटों से मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ कि कैसे तुम माया से छूट सकते हो, दुखों से छूट सकते हो। लेकिन उसमें भी बच्चे अनेक बहाने लगाते रहते हैं। बाबा क्या करें, ये कारण है इसलिए हमारा योग नहीं लगता, ये कारण है इसलिए हम क्लास में नहीं आ सकते। तो ये कहाँ की रीति है। फिर भी बाप कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, फिर तो मैं ऐसे ही नाक पकड़ के ले चलूँगा ना। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो मुझे बच्चों को पुरुषार्थ तो कराना है ना, साथ ले जाना है पवित्र बना करके। अब नाक पकड़ेगा तो फिर तो दम घुटेगा ना, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। बाबा कहते बच्चे अब पूरा समर्पित बुद्धि बनो, जैसे मैं तुम बच्चों को चलाता हूँ वैसे चलते जाओ, तो इसमें तुम्हारा ही भाग्य ऊंचा बनता जाएगा। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के
मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो फिर उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बेचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर भी इन बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तभी तो कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिससे अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो फिर माया के संग का रंग लग जाएगा। तभी तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई तो ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। कई बच्चे होते हैं ना बाबा के घर में भी आकर ना संशय बुद्धि होके चलते हैं, फिर एक दो को भी उल्टी बातें सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली नहीं लगेगी। माना बाबा कहते अपने स्वमान में स्थित रहो तो व्यर्थ की बातें आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगी। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। तो इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। तो यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। बाबा कहते हैं यहीं पे अपने आप को नहीं समझना कि बस मैं ही समझदार हूँ, मैं ही मुख्य हूँ। बाबा कहते बच्चे तो इसमें ये अहंकार अपने अंदर ना लाएं। इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज़ करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों है। अब ये समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ तब तक वह अति इंद्रिय सुख महसूस हो ही नहीं सकता। ये एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इसी नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं। नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी तो प्रैक्टिकल में बनो ना। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले गुटका आएगा परंतु
अंत में समझेंगे ना कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। जैसे बाबा चलाए, इस पर चलने में ही हमारी चढ़ती कला है। पहले बच्चों को इतना समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि विशाल होती जाती है, ज्ञान की धारणा होती है, तब हर बात को समझते जाते हैं। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन, कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। तो अब इन सब बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंचे नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा मम्मा को नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का